मोतीपुर में रहती हूँ और मैं पिछले 20 सालों से आस्था के रूप में यीशु मसीह को मानती हूँ और अपने घर पर एक आस्था के तौर पर घर में अपना पूजा पाठ मैं कर रही थी और मेरे साथ में मेरा परिवार भी था और मेरी बहनें भी साथ में थी। और उसी बीच में जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना के समय में बोले कि बजरंग दल से हम लोग हैं करके, और मिनिमम 15 से 20 लोग मेरे घर पे चढ़ाई करने लगे। मैंने उनको कहा कि भाई आप लोग बाहर, जो उन्होंने बड़ी बड़ी एकदम आंखें दिखा रहे थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे। मैंने कहा प्लीज़, घर में मेरे बच्चे हैं, सब लोग हैं, अब बाहर निकल के बात कीजिए। बोलते हम बाहर नहीं निकलेंगे, आप धर्म परिवर्तन करा रहे हो, आप ये कर रहे हो और आपका पति भी धर्म परिवर्तन करा है। ऐसे करके मुझे बहुत डांटने चिल्लाने लगे, जिसकी वजह से मैंने कहा कि आप प्लीज़ बाहर निकलिए। ऐसे करके मैंने बार बार उनसे आग्रह किया, वो बाहर नहीं निकले। फिर मेरे साथ में मेरी बहन लोग भी शामिल हुए और उन्होंने उनको बाहर किया। और फिर बाहर करते हुए हमने कहा कि आप ऐसा क्यों कर, बोलते आप धर्म परिवर्तन करा रहे हो। मैंने कहा कि मैंने आज तक, मैं अपना नाम आज भी चंद्रमणि वर्मा लिखती हूँ, मैंने खुद का अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है। मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं धर्म परिवर्तन कराऊँ। हाँ, आस्था के तौर पर मेरे देश का, भारत का संविधान मुझे ये आज़ादी देता है कि मैं किसी भी धार्मिक आस्था को मैं मान सकती हूँ, जो कि मैं मानती हूँ। और उसी में फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम हिंदू धर्म से हैं, हम ऐसा हैं, हम वैसा हैं। मैंने कहा मैं भी जय श्री राम बोलती हूँ, मैं भी उनको आदर्श मानती हूँ, परंतु मेरी आस्था जो है वो, मैं प्रार्थना करती हूँ उस आस्था की वजह से। ऐसा करके मैंने उन्होंने कहा और उन्हें बार बार आओ बे इधर, ऐसे करके बहुत से मतलब प्रताड़ित करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे, गाली गलौज करने लगे और बहुत उन्होंने हमको आज बहुत परेशान किया है। और उन्होंने कहा कि हम, इसी के बीच में फिर वहाँ के पार्षद आए और उन्होंने कहा कि आप गलत काम करा रहे हो। मैंने कहा कि क्या गलत काम करा रहे भैया, बताइए करके। उन्होंने कहा आप गलत काम कर रहे हो। मैंने कहा भैया आप जानते हो कि मैं यहाँ पे 20 सालों से रह रही हूँ और यहाँ पर मैं आस्था के रूप में मैं मानती हूँ, आप जानते हो। बोलते मुझे नहीं पता, वो तो आप खुद ही बताओगे। मैं बोली ठीक है, न्याय का दरवाजा सबके लिए, कानून सबके लिए है। पार्षद वहाँ के मंटू यादव, उन्होंने कहा कि मैं पार्षद हूँ और मुझे यहाँ पर किसी ने बुलाया करके। कितने लोग थे आप जब प्रार्थना हो रही थी? जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे हम लोग 10 लोग थे। तो आपके सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे? मगर हमने रिकॉर्डिंग करा है, काहे में? फ़ोन में रिकॉर्डिंग है। मोबाइल पे? जी हाँ, रिकॉर्डिंग है? जी हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग है। मतलब जो आ रहे हैं आपके जो बल, मतलब जी हाँ, उन्होंने दल बल से उन्होंने कहा कि अभी नहीं, हम अगले संडे भी आएंगे और अगली बार तो आएंगे तो हम आपका गेट भी तोड़ेंगे, आपको मारेंगे पीटेंगे भी, आपको छोड़ेंगे नहीं। मैं ये कहती हूँ कि मेरा देश क्या ये हो गया क्या कि मतलब क्या मैं अभी सुरक्षित नहीं हूँ? मैं काम नागरिक और मुझे अपनी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। मैंने कहा कि क्या बजरंग आप बजरंगी भाई लोग हो, कि आपको ये अधिकार कौन देता है कि आप किसी के घर पे जाओ, किसी के माँ को, बहनों को आप डांटो या उनको मारपीट करो। उन्होंने बस तरह तरह से हमको प्रताड़ना ही करते गए बार बार। अभी क्या एप्लीकेशन किया? मैंने एप्लीकेशन यही दिया है कि मैं वहाँ पर 20 सालों से निवासरत हूँ, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने गुंडागर्दी नहीं की। क्या केवल किसी आस्था को माने, क्या ये पाप है? क्या मैं पूछती हूँ, क्या भारत का संविधान मुझे ये पापी ठहराता है क्या? मेरा प्रश्न यही है। और मैं, मतलब आप सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं सुरक्षा चाहती हूँ, मैं अपने और मेरे परिवार का। मोतीपुर की है, जहाँ काफ़ी समय से नीलमणि वर्मा और महेश वर्मा के घर में काफ़ी समय धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है। वहाँ पर वार्ड, जो आसपास के समीपी वार्डवासी हैं, कुछ यादव फैमिली है, कुछ वर्मा फैमिली है, कुछ आदिवासी फैमिली है, जिसको इन लोग उपचार के नाम पे, कभी पैसे के लोभन के नाम पे वहाँ पे जमा करते हैं, प्रार्थना सभा लगाते हैं। प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण काफ़ी समय से किया जा रहा है, जो वहाँ पर और वार्डवासियों को हमें सूचना मिली और सूचना के आधार पर हम वार्डवासी जमा हुए और हम कुछ संगठन के लोग जमा हुए और वहाँ पर जाके हंगामा हुआ के बीच फिर थाने के लोगों को सूचना मिली और यहाँ पर आके हमने अपना आवेदन यहाँ सबमिट किया है कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और ऐसा धर्मांतरण का किस तरह करें और ऐसे धर्मांतरण करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा हम धर्मांतरण नहीं करा रहे थे, आप लोग संगठन के लोग जाकर के वहाँ मारपीट किए। धर्मांतरण ही हो रहा था वहाँ, ये सीधा धर्मांतरण का ही मामला है। लोगों को वहाँ जमा करने का मतलब क्या है? तो उपचार के नाम में प्रार्थना करना, प्रलोभन दे के प्रार्थना करना। प्रार्थना क्या प्रार्थना करना? प्रार्थना इतना करना है तो जाके चर्च में करे। किसी के घर में 50-25 तो गरीब परिवार के लोगों को जमा करके धर्मांतरण ही तो है। सीधा धर्मांतरण का ही मामला है, जिसमें इनको ऊपर से ईसाई मिशनरियों को ठीक ठाक लमसम इनको पैसा फंड आता है, उसी का प्रलोभन देकर इन लोग धर्मांतरण कृत्य करते हैं। ये धर्मांतरण का मामला है और इसमें हम चाहते हैं, संगठन के लोग चाहते हैं, वार्डवासी चाहते हैं कि बड़ा से अच्छे से सख्त कार्रवाई हो।